बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूं जहां पे मेरी सब्सक्राइबर ने शादी के 13 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है, वो भी कुछ ही मामूली सी ट्रिक फॉलो करके। आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाली हूं। ये सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाली हूं कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी टिप्स के अंदर एडिशनली और क्या ऐड करना है, कैसे कंसीव करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आप लोग इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं बहुत सालों से तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें। फैमिली मेंबर में, आस पड़ोस में या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। मेरी ये सब्सक्राइबर का नाम है सुनीता शर्मा। हेलो हीना मैम, मैंने भी कंसीव किया है आपके टिप्स फॉलो करके। मेरी एक ट्यूब नहीं है और एक ट्यूब बंद थी। आपने जो कैस्टर ऑयल की सिकाई बताई थी मैंने वो की, मुझे 6 मंथ उससे कंसीव हो गया। मेरी डेट 18 को थी जो नहीं आई और शादी को 13 साल हो गए। गॉड ने सुन ली। आई एम सो हैप्पी और हीना मैम को दिल से थैंक यू। मेरी स्टोरी भी ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं सुनीता ने अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया है, किस तरीके से इन्होंने नेचुरल तरीके से कंसीव किया है शादी के 13 साल बाद। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड, कंसीव करने के लिए एग बनना जितना इम्पॉर्टेंट है, स्पर्म की क्वालिटी, एग क्वालिटी जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली होना और उसका एक्टिव रहना, क्योंकि यही फैलोपियन ट्यूब्स में से एग और स्पर्म फर्टिलाइज होके यूट्रस में आके इम्प्लांट होते हैं। ये एक रास्ता है। अगर रास्ता ही बंद होगा तो आप अपने सफ़र तक, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेंगे? तो फ्रेंड, ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओपन होना चाहिए और साथ ही में एक्टिव भी होना चाहिए। मेरी ये सब्सक्राइबर के साथ में क्या था कि एक ट्यूब इनकी थी ही नहीं और दूसरी जो ट्यूब थी वो भी ब्लॉक थी, यानी कि इनके कंसीव करने के चांसेस 0 थे नेचुरली। और डॉक्टर ने इनको आईवीएफ भी रिकमेंड कर दिया होगा। शादी के 13 साल में इन्होंने कितने ट्रीटमेंट करवाए होंगे आप खुद भी समझ सकते हैं। शायद ही आईवीएफ ये नहीं करवाना चाहते होंगे, लेकिन फ्रेंड इन्होंने नेचुरल तरीके से कंसीव किया एक फैलोपियन ट्यूब से। वो भी फैलोपियन ट्यूब उनकी ब्लॉक थी, लेकिन 6 महीना इन्होंने लगातार कैस्टर ऑयल पैक यूज़ किया, इनकी ट्यूब्स भी खोली और नेचुरली इनको कंसीव भी हुआ 13 साल बाद। मुझे इनकी एज तो नहीं पता है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड ये 30+ ही होंगी। मेरी बहुत सी बहनें परेशान रहती हैं कि मैम एक ट्यूब हमारे पास नहीं है, हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी जिस कारण से एक ट्यूब को रिमूव करना पड़ा, या एक ट्यूब ब्लॉक है, दोनों भी ट्यूब ब्लॉक है, मैम कैसे कंसीव करें? तो फ्रेंड मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपके पास सिर्फ एक ट्यूब है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, और अगर आपकी दोनों भी ट्यूब ब्लॉक है तो भी कंसीव कर सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड ट्यूब में ब्लॉकेज है तो आप कैस्टर ऑयल पैक यूज़ करके, वजाइना स्टीम यूज़ करके, फर्टिलिटी मसाज करके अपनी ट्यूब्स को अनलॉक कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स को काट के रिमूव कर दिया गया है बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते। फिर भी फ्रेंड आप लोग एक ट्यूब से भी कंसीव कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपकी एक ट्यूब तो अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए। अगर उसके अंदर ब्लॉकेज है तो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कट हो गई है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मेरे केस में क्या था फ्रेंड कि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी जिस कारण से मेरी एक ट्यूब को रिमूव करना पड़ा, लेकिन मेरे पास एक ट्यूब थी, खुली भी थी और अच्छी तरीके से काम भी कर रही थी। फिर भी मुझे शादी के 4 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। डॉक्टर्स कहते थे कि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। फिर मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, इन सारी चीज़ों के ऊपर नॉलेज गेन की मैंने, और फ्रेंड मैंने भी कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल किया है और मुझे भी कंसीव हुआ है, इससे लाभ हुआ है। इसी तरीके से मेरी ये सब्सक्राइबर ने भी कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल किया है 6 महीने के लिए और इनको भी इसका लाभ हुआ है। तो कैस्टर ऑयल पैक यूज़ करने से आपकी ट्यूब्स अनलॉक होती, ट्यूब्स के अंदर कोई स्कार्स है या फिर कहीं पे कोई ब्लॉकेज है तो वो भी खुल जाती है और कंसीव करने में हेल्प होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं मेरी तरह।
मेरे केस में क्या था, मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी। सिर्फ मुझ में एक कमी थी कि मेरे पास एक ट्यूब नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि मैं एक ट्यूब से भी कंसीव कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 4 साल तक इनफर्टिलिटी फेस की और मैं 4 साल में एक भी बार कंसीव नहीं कर पाई। लेकिन कैस्टर ऑयल पैक की हेल्प से मैंने कंसीव किया है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी एक ट्यूब खुली हुई है तो आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं इसको गौर से सुनिए। अगर आप लोगों की दोनों भी ट्यूब्स ओपन हैं तो आपको कैस्टर ऑयल पैक इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे, कंसीव नहीं हो रहा है, दोनों भी ट्यूब्स आपकी ओपन हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कंसीव ना होने के पीछे क्या कारण है और उसके ऊपर काम कीजिए और कंसीव कर लीजिए। अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, दोनों भी ट्यूब्स ओपन हैं, काम भी कर रही है, तो आप ऐसी कंडीशन में वजाइना स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना स्टीम से क्या होगा, अगर अंदर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होगी, सर्विक्स के पास कोई ब्लॉकेज होगी जिस कारण से स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म्स एग तक पहुंच पाएंगे और नेचुरली आपको कंसीव हो जाएगा। तो बोलने की बात सिर्फ इतनी है, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है उसी कंडीशन में आप कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल कीजिए। जिन महिलाओं की फर्टिलिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो गई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एक ट्यूब कट करके रिमूव कर दी है, दूसरी ट्यूब अच्छी है, तो आप लोग फिर भी कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैस्टर ऑयल पैक फर्टिलिटी मसाज और वजाइना स्टीम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और नेचुरल तरीके से कंसीव करने। देखिए फ्रेंड, कंसीव ना करने के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की वजह से ही आपको कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे गड़बड़ी होने के कारण कंसीव नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है और उसके हिसाब से ही टिप्स को फॉलो कीजिए और कंसीव करके अपना फीडबैक मुझे जरूर शेयर करें। फ्रेंड, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो ये एक मिस्टेक कर रहे हैं, HSG टेस्ट ना करना पड़े इसलिए, क्योंकि सबको पता है HSG टेस्ट इनफर्टिलिटी का सबसे पेनफुल टेस्ट होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि HSG टेस्ट करना है तो वो 2-3 महीने का गैप ले लेते हैं और इसमें कैस्टर ऑयल पैक यूज करते हैं ये सोच के कि अगर ट्यूब्स होगी तो वो अनलॉक हो जाएगी। फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है कि उनके अंदर ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं है, फिर भी वो कैस्टर ऑयल पैक का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको HSG टेस्ट ना करवाना पड़े। अगर अंदर ट्यूब्स ब्लॉक होगी तो वो खुल जाएगी। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी ट्यूब सच में ब्लॉक है तभी ही कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सिर्फ एक ट्यूब है तो उस कंडीशन में आप लोग कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपकी फर्टिलिटी ऑलरेडी कम होती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। लेकिन जिनकी भी दोनों ट्यूब्स ओपन है, एक्टिव है, अगर आपका HSG टेस्ट हो चुका है तो प्लीज कैस्टर ऑयल पैक ना इस्तेमाल करें। वजाइना स्टीम और फर्टिलिटी मसाज आप लोग कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि HSG टेस्ट ना करवाना पड़े, क्योंकि सबको पता है इनफर्टिलिटी का सबसे पेनफुल टेस्ट है HSG टेस्ट। तो HSG टेस्ट के डर से आप लोग कैस्टर ऑयल पैक यूज करते हैं कि कहीं अगर अंदर ट्यूब्स ब्लॉक होगी तो ओपन हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बार आप अपना HSG टेस्ट करवा लीजिए, इतना भी पेन नहीं होता है फ्रेंड, इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी टिप मत ट्राई कीजिए। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। मैंने इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आपको ये सिखाने की कोशिश की है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज होगी जिस कारण से स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप इनफर्टिलिटी अगर फेस कर रहे हैं तो आप ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करके ईजिली कंसीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड। इसको सिर्फ 7 डेज ही इस्तेमाल करना है। पीरियड जैसे ही आपके खत्म हो जाते हैं, आप पीरियड से साफ हो जाते हैं, उसके बाद में आपको ये कैस्टर ऑयल पैक, फर्टिलिटी मसाज और वजाइना स्टीम, तीनों का भी सेम प्रोसीजर है। इन तीनों में से आप कोई 2 ले लीजिए या कोई 3 ले लीजिए अपनी कंडीशन के हिसाब से। और इस प्रोसीजर को जब आप पीरियड खत्म होने के बाद शुरू करते हैं तो लगातार आपको 7 दिनों तक करके छोड़ देना रहता है। पूरे महीने में सिर्फ 7 डेज आप इसको करेंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तीनों भी टिप्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, वीडियो देखिए, अच्छी से समझिए कैसे कब करना है और फिर टिप्स को स्टार्ट कर दीजिए।
फ्रेंड, कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवुलेशन को ट्रैक करना, इसलिए आप लोग हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट मिलता है, ओवुलेशन कैलकुलेटर मिलता है और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। और फ्रेंड, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कस्टमाइज टिप्स या डाइट चार्ट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे हीना फरीदी 026@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आई वांट कंसल्टेशन, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।